पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा पीटीआई ने कौमी और सूबाई असेंबलियों से भी मुस्ताफी होने की यकीन दहानी कराई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। मार्शल लॉ और इमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सड़क पर फिरते शख्स को कहा आओ इंसाफ देंगे। तरक्की करते हुए मुल्क को गड्ढे में गिरा दिया। मुल्क से अच्छा सलूक नहीं हो रहा। फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम पर इजलास से खिताब। कहा सबको पता है आईएमएफ को कौन लाया। 2017 तक बिजली सस्ती और डॉलर कंट्रोल में था। 2018 से गरीब पिस कर रह गया। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। रिलीफ के लिए जो भी करना है करें। पंजाब हुकूमत की रोशन घराना स्कीम फाइनल। एक घर पर 2 मीटर वाले सार्फिन को धचका। सोलर पैनल नहीं मिलेंगे। बिजली चोर और डिफॉल्ट सार्फिन भी स्कीम से आउट। डिफेक्टेड मीटर वालों को भी सोलर पैनल्स नहीं मिलेंगे। पहले फेज में 1 लाख सार्फिन को कुरानंदाजी के जरिए सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ का सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान बनाने का हुक्म। कहा आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देंगे। पंजाब हुकूमत का ब्यूरोक्रेसी के लिए बड़ा पैकेज। दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले सिविल सर्विस अफसरान को 100% पेंशन की मंजूरी दे दी गई। रिहाइश, प्लॉट, मुलाजमत और शादी की ग्रांट भी मिलेगी। मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस का 20%, मेडिकल अलाउंस और यूटिलिटी अलाउंस भी मिलेगा। ओएसडी अफसरान को भी रिटायरमेंट तक तमाम बरात मिलेगी। अवाम का पैसा 40 खानदानों को दिया जा रहा है। आईपीपीज को 3 महीने में 150 अरब रुपए मिले। 4 पावर प्लांट्स ने बिजली पैदा नहीं की, उन्हें भी महाना 1000 करोड़ रुपए दिए गए। साबिक निगरान वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज डेटा सामने ले आए। कहा आधी आईपीपीज 10% इस्तेदाद पर चल रही हैं। जितनी बिजली पैदा हो उतने ही पैसे दें। नेप्रा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। तो बिजली हमें 25 से 30 रुपए में मिलनी चाहिए, जो कि हमारी डिमांड है, जो कि तकरीबन 9 सेंट ही बनती है। उसकी जगह हम 60 रुपए दे रहे हैं, और जिसमें सिर्फ 18 से 19 रुपए वो चार्जेस हैं जिसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। इंडिया के अंदर जो है वो पर यूनिट तकरीबन 8 सेंट के हिसाब से बिजली मिल रही है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे 16.5 यूनिट 16.5 सेंट के हिसाब से बिजली है। सनतकार आईपीपीज मुआहिदों के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। काटी ओहदेदारान का आईपीपीज के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। काटी के सदर जौहर अली कंधारी कहते हैं बिजली ना बनाने के महाना 10 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। रीजनल ममालिक में बिजली का रेट 7 से 8 सेंट्स है। पाकिस्तान में बिजली 17 सेंट की है। मौजूदा टैरिफ पर सनत नहीं चल सकती। 40 खानदान जरूरी हैं या 24 करोड़ अवाम। 52% आईपीपीज हुकूमत की मिल्कियत है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें। समाअत सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी इजलास के मिनट्स जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नजरसानी दरख्वास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने से इख्तिलाफ किया। कहा लोगों के आईनी हुकूक हमारी छुट्टियों से ज्यादा अहम हैं। मौसम गर्मा की तातीलात मनसूख की जा सकती हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा छुट्टियां मनसूख करने की रूल्स में गुंजाइश नहीं है। 2-1 की अक्सरियत से फैसला हुआ कि 13 जजेस की दस्तयाबी और तातीलात के बाद नजरसानी केस सुना जाएगा। मखसूस नशिस्तों का फैसला करदम करने की इस्तदा। 3 लीगी अरकान ने नजरसानी अपीलें दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुताल्लिक था। पार्टी बदलने के लिए 15 दिन दिए गए। ये आइन दोबारा लिखने जैसा है। कानून से हटकर नया तरीका नहीं अपनाया जा सकता। दरख्वास्त हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की। पीटीआई पर पाबंदी का मामला। पीपल्स पार्टी का आला सतह का मशावरती इजलास बुलाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। पीटीआई पर पाबंदी के बारे में रहनुमाओं से राय ली जाएगी। पाबंदी की हिमायत करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। कराची वाले होशियार, खबरदार।
के इलेक्ट्रिक ने बिजली गिराने की तैयारी कर ली। के इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹5.45 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। इजाफा मई और जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा में 30 जुलाई को समाअत होगी। मैं चेयरमैन सीडीए का भी बहुत मशकूर हूँ। इन्होंने ज्वाइन किया है और इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और इनके जो थे इनके जो फॉर्मर जो चेयरमैन सीडीए इनके कॉलीग उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मिनिस्टर इंटीरियर का भी जो कि सीडीए को ओवरसी करते हैं। आप सबका शुक्रिया और आप भी इसमें पूरा इंटरेस्ट लें। कोई मुश्किल अगर हो तो उसको हल करें, डेफिनेटली मुझ तक ना आने दें। टेक्नोलॉजी पार्क से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। आईटी बरामदात में सालाना $7 करोड़ इजाफा होगा। 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जेर तामीर टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। आईटी पार्क जून 2025 में मुकम्मल करने की हिदायत। आईटी पार्क के काम में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन सीडीए की तारीफ कहा। मोहम्मद अली रंधावा ईमानदार और मेहनती ऑफिसर हैं। वजीर आजम ने चेयरमैन सीडीए से दिन रात एक करके आईटी पार्क की तकमील का वादा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत पाक चीन ताउन का जायजा इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, चीन से मुआहिदों पर अमल में ताअत्तुल बर्दाश्त नहीं। चीन ने हर मुश्किल में हमारी मदद की। चीनी सनत की मुंतकली से मईशत बेहतर होगी। रोजगार के नए मौके और बरामदात बढ़ेंगी। कराची में बारिश के बावजूद गर्मी और हब्स। लांढी, कायदाबाद, डिफेंस और क्लिफ्टन में बरसात। मलीर, कोरंगी और लांढी में मूसलाधार बारिश हुई। कहीं कहीं मशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नाजिमाबाद में सबसे ज्यादा 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश। लाड़काना, कंबर, जैकबाबाद, खैरपुर और नवाबशाह में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की कल मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर में मॉनसून का चौथा स्पेल जाते जाते बरस गया। मॉडल टाउन और अतराफ में बारिश, मौसम मजीद हब्स ज़दा हो गया। मॉनसून का 5वां स्पेल मंगल से लाहौर में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की 22 से 25 जुलाई के दौरान मुल्क में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, रावलपिंडी और गुजरावाला डिवीजन में बादल बरसेंगे। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान में भी बारिशें होंगी। अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार डट गई। स्टेशनरी पर जीएसटी देने से इनकार। 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। सदर खालिद परवेज ने कहा, बच्चों की कलम दवात पर कौन टैक्स लगाता है? टैक्स वापस ना लिया तो 11वें दिन हड़ताल करेंगे। अबूजर गफ्फारी बोले, हुकूमत टैक्स वापस ले वरना हड़ताल पर मजबूर होंगे। सेल टैक्स के बगैर माल चाहिए। अगर कोई देना चाहता है उन्हीं रेटों पर तो दे, वरना हम लेने के लिए तैयार नहीं किसी भी सूरत में। और मैं हुकूमत को भी ये बात कराना चाहता हूँ कि हम 10 दिन की मोहलत देते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर इस टैक्स को वापस ना लिया गया तो फिर 11वें दिन इस पर एहतजाज भी होगा और इस पर हड़ताल भी होगा। सीमेंट डीलर्स की हड़ताल दूसरे हफ्ते भी जारी। लाहौर में सीमेंट की किल्लत, तामीराती काम ठप हो गए। ईंटों की कीमतों में 2000 रुपए इजाफा। दर्जा अव्वल 1000 ईंट 17,000 की हो गई। तामीराती शोबे से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी परेशान। असल बात यह है कि हमारा जो सियासी निजाम है वो गुलाम है। सियासी सतह पर हम पर गुलामी मुसल्लत है। हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। सियासी निजाम के जरिए इस्लामी निजाम का लाना इन हालात में बड़ा मुश्किल है कि दुनिया में जो इनकलाबात आते हैं वो सिर्फ हुकूमत के जरिए नहीं आते। जब अवाम एक मरतबा और माशरे के मुख्तलिफ तबकात एक मरतबा ये तय कर ले कि हमें आज़ाद होना है, सियासत मजबूर होकर घुटने टेक कर आज़ाद जरूर हो जाएगी। हमारे माशरे के जो मुख्तलिफ तबकात हैं वो सियासत से कतई नजर करके मुल्क व मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए इकट्ठे हों। हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती हैं। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। दुनिया में इनकलाब हुकूमत नहीं अवाम के जरिए आते हैं। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची में सनतकारों से खिताब। कहा, मुल्क का सियासी निज़ाम मुआशी तौर पर मगरिब का गुलाम बन चुका। IMF की गुलामी के सबब बच्चा बच्चा मकरूज है। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों और कोई हल निकालें।
3 साल में मुआशी शरह-ए-नमू 5.5% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने 3 साला मुआशी प्लान जारी कर दिया। रवा माली साल GDP ग्रोथ 3.6% रहेगी। महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाएगा। रवा साल 12,970 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। ढाका में फौज का गश्त। 5 रोज से जारी मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 110 हो गई। पाकिस्तानी तलबा भी ढाका में फंस गए। पाकिस्तानी सिफारत खाने की तलबा को अपने हॉस्टल में ही रहने की हिदायत। इस्राएली हमलों में शिद्दत। फौजी टैंक्स ने रफा पर दोबारा चढ़ाई कर दी। वस्ती और शिमाली गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। जबालिया में सहाफ़ी, उसकी बीवी और बच्चे शहीद। 9 महीने में गजा में 161 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। जो बाइडन पर व्हाइट हाउस की दौड़ से बाहर होने का शदीद दबाव। ऐवान नुमाइंदगान के 5 अरकान और एक सेनेटर जो बाइडन के खिलाफ हो गए। जो बाइडन की मुखालफत करने वाले अरकान कांग्रेस की तादाद 28 हो गई। जो बाइडन इंतखाबी दौड़ से बाहर ना होने के लिए पुरअज़्म कहा। इंतखाबी मुहिम बहाल करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गईं। 74 साला शीला जैक्सन कैंसर के मरज में मुब्तला थी। सैलाब और जलजले समेत कुदरती आफात में पाकिस्तान की इमदाद में पेश रहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शीला जैक्सन के इंतकाल पर दुख का इजहार। अमीर वालाज टीपू ट्रक्का वाला कत्ल केस में पेशरफ्त। टीफी बट की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज। मुल्जिम को इश्तिहारी करार देने के बाद रेड वारंट हासिल कर लिया गया। चालान जल्द प्रोसिक्यूशन में जमा करा दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोपहमा नायला कियानी की मुलाकात। वजीर आजम ने नायला कियानी को दुनिया की 5वीं चोटी मुकाल सर करने पर मुबारकबाद दी। बतौर एजाजी सफीर बराए तालीम काम को भी सराहा। शहबाज शरीफ की कोपहमाई की तालीम और तरबियत के लिए नायला कियानी की तजावीज़ पर अमल करने की हिदायत। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ICC इजलास में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गए। मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात और बजट पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की हतमी मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास के एजेंडे में टूर्नामेंट के हाइब्रिड मॉडल या मुतबादिल वेन्यू शामिल नहीं। चांद पर इंसान कदम रखे 55 साल हो गए। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर तारीख रकम की थी। जुलाई 1969 में जब चांद पर इंसान ने पहली मर्तबा कदम रखा तो ये मंजर दुनिया भर में लाखों लोगों ने बराह रास्त देखा था।